भौतिकवादी इस युग में एक ओर जहां लोग जरूरत से ज्यादा स्वार्थपरक हो गए हैं, उन्हें खुद विकास के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे में कोटा शहर की एक बुजुर्ग महिला शकुंतला देवी समाज सेवा की अनूठी मिसाल बनी हुई है। देखिए, महिला को लाचार और अबला समझने वाली सरकार और उनमें बैठे हुक्मरानों को यह जान लेना चाहिए कि एक महिला अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति हमेशा सजग और मजबूत रहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति संघर्षरत होती है। आज के दौर की महिलाएं भले ही आर्थिक स्तर से पिछड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें हौसले और जुनून की कोई कमी नहीं है। महिला को कमजोर समझना किसी की भूल नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। दौर बदल गया है। महिलाएं खुद के साथ साथ दूसरों को भी सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है, ये कोटा शहर के जिंदा दिल महिला शकुंतला देवी से जानिए। मेरा लगाव यही है कि आज मैंने जो दुख देखे ना वो लेडीज नहीं देख सकती। मैं उनको कमाई का ऐसा जरिया देना चाहती हूँ और ऐसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सिलाई एक ऐसी चीज़ है सदाबहार। अब सरकार की मदद चाहिए मुझे बस। स्वागत है सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। मैं तरुण आज मौजूद हूँ आम जनजीवन के अभाव अभियोग को लगातार दुनिया के सामने लाने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत, जहां आप देख सकते हैं एक महिला 55 वर्षीय एक उम्र की महिला या हम कहें बुजुर्ग महिला जो कष्टकाय सी दिखती प्रतीत होती हैं। अभाव अभियोगों में जीते हुए भी कई महिलाओं को इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है, सशक्त बनाया है और अपना जीवन यापन करने लायक बनाया है। आप देख सकते हैं 110 साल पुरानी इस कच्ची पक्की झोपड़ी में जो इतनी जर्जर हो चुकी लकड़ियों के ऊपर टिके हुए कवलों से ढकी हुई है, जहां लगातार पानी टपकता रहता है बरसात में। हमारे साथ मौजूद है 55 वर्षीय महिला शकुंतला देवी जी, जो खुद अभाव अभियोग में जीते हुए भी कई महिलाओं के आत्मनिर्भर का आधार बनी हुई है। कई महिलाओं को उन्होंने पिछले 30 वर्ष से सिलाई के माध्यम से अपने जीवन यापन के लिए उनको तैयार किया है। आइए उनसे जानते हैं सरकार और प्रशासन ने आज तक उनकी क्या मदद की है। मेरी कोई मदद नहीं करी। कितने साल से आप सिखा रही हैं महिलाओं को सिलाई? 30-40 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? 50-55 के आसपास। कितनी महिलाओं को आप तक अपने सिलाई करना सिखाया है? काफ़ी महिला आ चुकी मेरे पास सीखने के लिए। कहाँ कहाँ से आपके पास कोई ऐसा वाक्य है जहाँ दूर से भी आपके पास महिला आई हो आपका नाम सुन के? काफ़ी जगह से आई है, सब जगह से। विज्ञान नगर, तलमंडी, नयापुरा और गुमानपुरा और रामपुरा की अधिक ज़्यादा आई है। रामपुरा से। कहाँ से आपने ये सिलाई सीखी थी, कुछ बताएंगे आप? मेरी रुचि 12 साल की उम्र से थी और मैंने डिप्लोमा किया आर्य समाज रोड से, अजमेर बोर्ड से। आगे आपकी क्या सरकार और प्रशासन से आप इतने महिलाओं को सशक्त बनाने के, आत्मनिर्भर बनाने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा आपकी कोई मदद अभी तक नहीं की गई है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की मदद आप चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ कि ठीक है, आज मैं इस दुख से गुजरी हूँ और आने वाली पीढ़ी, आने वाली लेडीज़ है। मैं तो अकेली हूँ, मैं तो गुजर गई, लेकिन इन लेडीज़ों को मैं सतर्क करना चाहती हूँ और आगे मैं और सतर्क करना चाहती हूँ कि ये मेरे पास दोबारा फिर आ रही है, जा रही है और उनको खूब निर्भर करूँ, खूब सिलाई सिखाऊँ। और मेरे पास जगह वो आती है मेरे पास कि वो आज हमें कब सिलाई सिखाओगे, अब कब सिखाओगे? तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, नहीं तो मैं चालू भी कर दूँ। आपने इतनी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त बनाया है, तो उनमें से क्या कोई महिला इतने मजबूत नहीं बन पाई कि वो आपके पास आके आपकी मदद कर सके? वो तो आती है ना मदद के लिए, पर यहाँ व्यवस्था नहीं है। वो खुद कमा के खा रही है बढ़िया, खूब अच्छा कमा रही है बढ़िया अपने घरों में ही। किस तरह की व्यवस्था नहीं है? जैसे कि अगर आप मशीनें नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। और मैं तो अकेली हूँ, अकेली रह रही हूँ, लेकिन उनकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। तो इतनी महिलाओं को आपने अभी तक जो है सिलाई कढ़ाई सिखाई है और वो उनसे कमाई भी कर रही हैं, तो उनमें से उन्होंने मिलकर कभी आपकी मदद नहीं की कि हाँ एक पक्का मकान, पक्का कमरा यहाँ बन जाए और उसी में आप जो है ये सिलाई कढ़ाई का जो कार्य है थोड़े बड़े स्तर पर कर सके, जिससे और भी महिलाओं को जो है आर्थिक स्तर पर मजबूती मिल सके? वो लेडीज़ ऐसी आई है मेरे पास कि वो खुद भी दुखी, मैं भी दुखी। किसी के माँ नहीं है, किसके बाप नहीं है, कोई के आदमी बेबस, कोई नशेबाज, कोई कैसा, तो मेरी क्या मदद करेंगे बेचारियाँ? वो तो और मेरे से सीख के 1 महीने मैंने ट्रेन करती सब लेडीज़ों को। 1 महीने के अंदर 3-3 ब्लाउज तैयार करवा के और खुद अपने आप में निर्भर करती हूँ मैंने बढ़िया। आपका कहना है बहुत ज़्यादा कमज़ोर तबके की महिलाएं थी, वो खुद बहुत पहले से परेशान थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, वो खुद जो है
आर्थिक आजीविका का जरिया वो खुद बनी है, ऐसे में वो कितनी मदद कर सकती हैं? वो खुद अपने लिए लायक जो है, कमाई के लायक हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है बस। आगे आप जो है प्रशासन से किस तरह की उम्मीद चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि नाम हो और हमेशा लेडीज़ है, मैं तो उनकी दुआएं मेरे साथ रहेगी कि आज बुआ जी ने हमें इस लायक तो कर दिया, जगह है तो खूब अच्छा हॉल बन जाए और खूब अच्छे वो कमाई करे, चाहे वो ड्यूटी के अनुसार आ जाएगी, चल जाएगी मेरे पास। आपके परिवार में और कौन कौन है जो जिनसे आपको संबल मिलता हो? मेरे पास अभी एक मेरा भतीजा मैंने 6 महीने का पाला था, तो वो मेरे को 24 साल बाद अब मिला है, तो वो भी खूब रोया मेरे से लिपट के, मैं भी खूब रोई उससे लिपट के। खैर कोई बात नहीं, भगवान तो है, पर आखिरी बात तो बात की बात है, वो तो देखो जो होगा जो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल वो आ रहा है, जा रहा है, मिल रहा है मेरे से। क्या वो अपने करियर को, उसका जो करियर है, क्या वो अपने करियर में ठीक तरीके से जो है सेट है? हाँ सही है वैसे बच्चे। तो क्या वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है? तो वो क्या मदद करेंगे, अभी उसके भी शादी भी नहीं हुई, इतने कमाई भी नहीं है उनके पास। अच्छा, वो खुद अपनी अपनी आर्थिक समस्या तो जूझ रहा है, अभी खुद अपने जो है पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है। स्तर पे नहीं है अपने। सरकार से किस प्रकार की आर्थिक मदद आप चाहती हैं? तो यही चाहती हूँ, जर्जर मकान हो रहा है, थोड़ा इसकी बाउंड्री हो जाए, एक हॉल बन जाए बस लेडीज़ों के लिए। और किस प्रकार की मदद आप चाहती हैं? इस अभी जो आप सिलाई करती हैं उससे आपका पूरा गुजरा बत्ता हो जाता है? जो न्यूनतम जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं इंसान को चाहिए होती है, बिजली का बिल, पानी का बिल और भी जो है खाद्य सामग्री, वो सब आपका जीवन यापन इस सिलाई से हो जाता है? अभी विधवा पेंशन आती है मेरे को, मेरे तो मैं 2 महीने की इकट्ठी या 3 महीने की लाती हूँ और हर महीने में बिल फ्री कर देती हूँ। तो जो मेरे को पेंशन देती है सरकार, तो वही पेंशन मैं सरकार को वापस दे रही हूँ, बिल जमा उसी में करवाती हूँ मैं, किसी की टेंशन नहीं है मेरे को। और जो मैं सिलाई करती हूँ उसमें खर्चा चला लेती हूँ। अन्य कोई सामाजिक संस्था ने कभी आपसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया आपकी इस सिलाई कौशल को आगे तक पहुँचाने के लिए? अभी तक कोई नहीं आई मेरे पास। जैसा कि हमें जानकर सर पता चला है कि आप जो है पुरुषों के वस्त्र भी सी लेती हैं, तो क्या कोई ऐसा पुरुष भी या आए है जो उसने? ऐसा नहीं, मैंने लेडीज़ों को ज़्यादा सिखाया, बस लेडीज़ सिलाई, लेडीज़ से सिलाई सिखाई है बस। लेडीज़ में अच्छी कमाई है, लेडीज़ में अच्छी कमाई है, बढ़िया। आगे आपके जीवन में और किस तरीके की परेशानियां आपने महसूस की है, बताएंगे? परेशानियाँ तो खूब देखी है मैं एक 2 जोड़ी कपड़ों से भी रही हूँ मैं, और मैंने पानी का दलिया गोल गोल के पिया, मैंने ऐसा समय देखा। लेकिन मैंने कभी भी है ना, कोई मेरे से यूँ नहीं कह सकता कि तू 2 पैसे हमारे माते तो दे, है ना। ऐसी स्थिति देखी मैंने 15 सालों के अंदर। और क्या क्या आपके जीवन में इस वक्त जो है परेशानियां हैं, शिकायत है आपको, जिसे आप चाहती हैं कि वो जल्द से जल्द दूर की जाए? अब मेरे जीते जी दूर हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है, तो मेरे भी अरमान पूरे हो जाए। क्या है, वही पूछ रहे हैं आपसे, क्या वो पीड़ा है, क्या वो शिकायतें हैं, क्या वो समस्याएं हैं जो आप जिनसे आप लंबे समय से जो है पीड़ित हैं और आप चाहती हैं कि वो अब दूर किया जाए? क्योंकि अब आपका जो है काफ़ी वयवृद्ध होगा, आप हो गई हैं। मेरा लगाव यही है कि आज मैंने जो दुख देखे ना वो लेडीज़ नहीं देख सकती। मैं उनको कमाई का ऐसा जरिया देना चाहती हूँ और ऐसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सिलाई एक ऐसी चीज़ है सदाबहार, ये हमेशा चलती रहती है और इसमें कमाई भी अच्छी है। आजकल नॉर्मल बात हो कि कम से कम 200 रुपये ब्लाउज की सिलाई। आप देख सकते हैं शकुंतला देवी जी अभी भी जो है इतनी सहजता के साथ में जो है इतने अभाव अभियोग में रहते हुए भी महिलाओं को अभी भी जो है अपना सिलाई कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। पर वो चाहती हैं कि अपने इस नेक काम में उन्हें प्रशासन का सहयोग मिले, उन्हें कम से कम इतनी आजीविका तो हो जाए कि जिससे उनके बुढ़ापे का जीवन यापन हो सके और साथ साथ उन महिलाओं का भी हो सके, क्योंकि कौशल जो है आज की महिलाओं में कमी देखा जाता है।